नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल फतवा ऑनलाइन से मैं हूं आपका खादिम शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है, ये एक सवाल है जो कि एक बहन ने पूछा है। वो कहती हैं कि मेरे शोहर ने शादी से पहले 3 जगह इंश्योरेंस करवाई थी। शादी को 8 साल हो चुके हैं। शादी के दूसरे साल मैंने जब उन्हें इंश्योरेंस के नाजायज़ होने का बताया तो उन्होंने 2 जगह से इंश्योरेंस ख़त्म करवा दी, लेकिन इससे उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ। उन कंपनियों ने बहुत कम पैसे वापस किए। इस वजह से उन्होंने तीसरी जगह से इंश्योरेंस ख़त्म नहीं करवाई। क्या हमारे लिए ये इंश्योरेंस जारी रखना जायज़ है ताकि हम जितनी रकम भी जमा करवाएं हमें वापस मिल सके? तो देखिए मेरी बहन, वाज़े रहे कि इंश्योरेंस की मरवजा तमाम अक़साम जुए और सूद का मजमुआ होने की वजह से नाजायज़ और हराम हैं। इस मसले में जो बहन ने 3 जगह इंश्योरेंस के हवाले से कहा है और फिर 2 जगह से इंश्योरेंस ख़त्म करवाने पर इनको असल रकम से कम रकम वापस मिली है, जबकि एक जगह से इंश्योरेंस ख़त्म नहीं की, तो ऐसी सूरत चूँकि ये मामला नाजायज़ और हराम मामला है, अगर इस बहन का शोहर फ़ौरन इस मामले को ख़त्म करके नुकसान को बर्दाश्त कर सकता है तो इसके लिए बेहतर यही है कि इस मामले को फ़ौरन ख़त्म कर ले। और अगर बहन का शोहर तंगदस्त है, इस नुकसान को बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो इस सूरत में मजबूरन अपनी असल रकम वापस लेने के लिए मामला उस वक्त तक जारी रख सकता है और असल रकम मिलने की सूरत में उससे ज़ायद रकम लेना जायज़ नहीं होगा। याद रखिए, 3 मुख्तलिफ जगहों पर लगाई गई रकम का नुकसान जारी शुदा इंश्योरेंस वाले मामले से पूरा करना भी नाजायज़ है। कुरान पाक में सूरह माइदा की आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला ने इस पर पूरी तफसील के साथ तज़किरा फरमाया है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।